रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सहकार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जो करियर से रिलेटेड जो सेशन रखा है, इस सेशन में अपन आफ्टर 12 व्हाट टू डू, 12th के बाद में आप क्या कर सकते हो, उनसे रिलेटेड ये सेशन है। और इसमें 12th के बाद स्टूडेंट के सामने अपन जनरली अपना ये उद्देश्य रहेगा कि आज के सेशन में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से किस किस एग्जाम की तैयारी आफ्टर 12th कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग अपन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में भी सब्जेक्ट स्ट्रीम के हिसाब से भी आप कौन से ऑप्शन सुन सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आफ्टर 12th आपके बाद ये जो सभी ऑप्शन हैं ये आपके पास होते हैं। इस प्रकार से आप इसको जानते हैं, इस प्रकार से कौन कौन से कोर्सेज, स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, अलग सिस्टम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अलग सिस्टम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि आप अपना जो डिसाइड है करियर है 12th के बाद में, यानी जनरली आप 12th स्ट्रीम के हिसाब से 10th के बाद अपना करियर आप सुन लेते हैं। ठीक है, अब 12th में आपके पास करियर से रिलेटेड 3 ऑप्शन होते हैं। जनरली 12th में स्टूडेंट होता है उसके पास या तो उसके पास साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, और या उसके पास आर्ट्स है, और या उसके हिसाब से उन स्टूडेंट के पास कॉमर्स है। ठीक है, कॉमर्स है। ठीक है, अब ध्यान दो, जो साइंस है उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अपन देखते हैं। साइंस में PCM के ग्रुप के हिसाब से हैं, PCB ग्रुप हैं और आपके एग्रीकल्चर का ग्रुप भी है। ठीक है, इसके हिसाब से आर्ट्स में कॉमन में देखता हूँ और कॉमर्स के हिसाब से जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब। अब देखो, अपने इन सभी में रिलेटेड अपन ने जिस स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट चुना है उसके करियर के हिसाब से एक मैं जॉब सीरीज नाम से सीरीज चलाऊंगा। डेली एक एक एग्जाम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस एग्जाम के हिसाब से कौन सा स्टूडेंट क्या तैयारी कर सकता है उसके हिसाब से। आज मैं जनरली इन सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इनका कॉमन किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो आप, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से किसकी तैयारी कर रहे हो, उनके बारे में अपन जानकारी देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दो, आप सब जानते हैं कि 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन करते हैं, जो स्टूडेंट जो भी स्ट्रीम में है अपना ग्रेजुएशन करते हैं और 12th के बाद में। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन कौन सी वैकेंसी के हिसाब से देखते हैं, तो जॉब स्ट्रीम के हिसाब से आप जाने तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जॉब है, सेकंड ग्रेड के हिसाब से। अब देखो, यहाँ मैं ग्रुप ए पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं सेकंड में ग्रुप बी पोस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं ग्रुप थर्ड के हिसाब से ग्रुप सी की पोस्ट है, और उसके बाद में ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है, भारत के अंदर जो भी अपने ग्रुप के हिसाब से ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ठीक है, अब देखो, ए ग्रेड के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं ए ग्रेड के, उनके एग्जाम जनरली कंडक्ट कराती यूपीएससी, यानी जो ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराती यूपीएससी बोर्ड एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ए ग्रेड से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती। ठीक है, जिसमें अपन अपने जनरली देखते हैं यूपीएससी के हिसाब से आप जानते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जो बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम होते हैं, ईपीएफओ एग्ज़ाम होते हैं, ये सभी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती ग्रेड फर्स्ट के। ठीक है, इसके हिसाब से इंडिया में ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से यूपीएससी कंडक्ट कराती एग्ज़ाम, और बाकी ग्रेड फर्स्ट के कौन करवाती है, यानी जो पीएससी हैं, यानी स्टेट पीएससी। ठीक है, उसके हिसाब से है, वो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कंडक्ट कराती ग्रेड ए के। ठीक है, अब ग्रेड बी की जो सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट में आप सब जानते हैं पीएससी के हिसाब से सभी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी बोर्ड, जिसका मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसमें ये एसएससी बोर्ड है, ये सभी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपके एसएससी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें सीजीएल है, इसमें आपके टॉप बी ग्रेड की पोस्टें होती हैं। ठीक है, और उसमें सीजीएल है, सीपीओ है, और इस प्रकार से जो पोस्टें होती है। फिर आफ्टर 12th आपके सीएसएसएल है, और इस प्रकार से 10th बेस पे भी एसएससी करवाती है, और 10th बेस पे जैसे एमटीएस की है, एसएससी जीडी है, इस प्रकार। ठीक है, ये आपके ऑप्शन रहते हैं एसएससी के रिगार्डिंग। और सी ग्रेड, तो सी ग्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी करवाती है, और डी ग्रेड से रिलेटेड पोस्टें होती वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी करवाती। ठीक है,
अब देखो आज अपन ने ऑल ओवर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से डिस्कस किया, तो अब आपके पास ऑप्शन रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। एक तो आप स्टेट अपने स्टेट में स्टेट के हिसाब से तैयारी कर सकते, दूसरा आपका ऑप्शन रहता है अगर आपको यूपीएससी के कनेक्टेड यानी जो भी ऑफिसर्स के रिलेटेड एग्जाम है उनकी तैयारी करनी है यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा अपने पास है दूसरे हिसाब से बी ग्रेड के हिसाब से एसएससी। एसएससी में बी ग्रेड की काफ़ी लेवल के अधिकारी की पोस्टें होती हैं और उसके हिसाब से, और सी ग्रेड और डी ग्रेड की भी कुछ पोस्टें हैं जिनके एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी कंडक्ट करवाती है और स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, अधीनस्थ मंत्रालय के जो होते हैं उस प्रकार से वो भी कंडक्ट कराते हैं। इस हिसाब से अभी अपनी ये सीरीज एक इंट्रो है, अब ये सीरीज शुरू करूँगा प्रत्येक एग्जाम के हिसाब से आपके जिस एग्जाम के क्या पैटर्न है और उस करियर के हिसाब से प्रत्येक दिन एक एग्जाम के जॉब प्रोफाइल पूरी क्लियर आपको समझाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। धन्यवाद। जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं आप सभी डेली जुड़े रहें, जो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। धन्यवाद।